अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। पिछले सबक के अंदर बनी इसराइल के एक वादे का तज़किरा हुआ था, जिसके अंदर तौरेत के अहकामात पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर तूर पहाड़ को मुअल्लक कर दिया था कि अगर तुम इन अहकामात पे अमल नहीं करोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। तो इस डर से उन्होंने एक वादा किया था, लेकिन उस वादे की तफसील पिछले रुकू में नहीं आई थी। उसी वादे की और उन अहकामात की जो तफसील है, रुकू 10 के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से पिछले रुकू के अंदर एक उसूल बयान किया गया था, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईमान और अमल साले ही जन्नत में जाने की ज़मानत देता है। तो ईमान क्या है वो हमने जान लिया था पहले, लेकिन अमल साले कौन कौन से अमल साले हैं, उन अमल साले की भी तफसील इसी अहद के ज़िम्न में हो जाएगी। तो दोनों बातों की तशरीह जो है वो इस रुकू के अंदर आने वाली है। यानी जिस तरह से बनी इसराइल से इन अहकामात पर अमल करने का वादा लिया गया था, इसी तरह से मुसलमानों से भी इन तमाम अहकामात पर अमल करने की तरगीब दी गई है और उनको हुक्म दिया गया है। तो फिल जुमला यानी इसको मुख्तसर तौर पे ये कह सकते हैं कि इस्लाम की तालीमात का तज़किरा किया जाएगा, जिसको बनी इसराइल के अहद के नाम से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। और याद करो उस वक्त को जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि नहीं इबादत करोगे तुम सिवाय अल्लाह के, यानी शिर्क नहीं करोगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। बनी इसराइल का तज़किरा पीछे आ चुका है कि वो बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हो गए थे। यहाँ पे वही उसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अब किसी चीज की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे। वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे और क़राबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ। अब अल्लाह ताला के हक के बाद फौरन वालिदैन का तस्करा किया गया, और ऐसा कुरान के अंदर 4 जगह आया है जहाँ पे अल्लाह ताला के हक के बाद फौरन वालिदैन के हुकूक का तज़किरा किया गया है। उसकी वजह मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला सबके रब हैं, सबकी परवरिश करते हैं और दुनिया के तमाम लोगों को वो तमाम चीज़ें मुहैया कराते हैं जिनको जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से वालिदैन अपने बच्चों के लिए वो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया कराते हैं जो उनके पढ़ने, उनकी परवरिश के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला अपनी इनामात और अपनी इन तमाम चीज़ों के बदले कुछ नहीं मांगते, इसी तरीके से वालिदैन भी अपने बच्चों से इन तमाम चीज़ों के बदले कुछ भी नहीं मांगते। तो इसलिए अक्सर कुरान के अंदर जहाँ अल्लाह का हुक्म का जिक्र आता है, अल्लाह ताला के हक का जिक्र आता है, वहीं वालिदैन के हकूक़ को भी जिक्र कर दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, पहले कि शिर्क नहीं करोगे, और दूसरे वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सुलूक करोगे। तीसरा वादा क्या था? वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी बात कहोगे। लोगों के साथ अच्छी बात कहने का मतलब क्या है? हदीस में आता है कि लोगों के साथ अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप उनको सलाम से उनसे मुलाकात करो। जब उनसे मुलाकात करो उनको सलाम करो। बात करने से पहले सलाम करो। यहाँ तक कि जिसको आप पहचानते भी ना हो उसको भी सलाम करो। छोटा बड़े को करे, बड़ा शख्स छोटे को सलाम करे। यानी सलाम को एकदम रिवाज दो। उफ़शु सलाम, हदीस में है कि सलाम को रिवाज देना चाहिए। ये भी क़ूलू लिन्नासि हुस्ना में से आता है कि जब लोगों से आप बात कहें तो अच्छे से बात करें। इसी तरीके से अच्छी बात के ज़िम्न के अंदर हदीस के अंदर ये भी ज़िक्र किया गया है कि लोगों को अम्र बिल मारूफ करो, अच्छी बातों का हुक्म दो। इसी तरीके से लोगों से को जब बात करो तो ऐसी बातें करो जो उनके फायदे की हो। जैसे दुनिया के फायदे की भी हो, जो जायज़ फायदा आपको हासिल करना हो, उन चीज़ों की बात भी हो सकती है। और इसी तरीके से उनको दीन की बात करो, क्योंकि दीन की बात जो है वो आपको आगे आखिरत में फायदा देने वाली है। व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये हो गया दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका ज़िक्र हो गया, और यही इन्हीं चीज़ों का वादा बनी इसराइल से किया गया था। सुम्म तवल्लैतुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम फिर गए, यानी तुमने इस बात से
एराज कर लिया, इससे तुम फिर गए। इल्ला कलीलम मिनकुम, सिवाय तुम में से चंद लोगों के, व अंतुम मुअरिजून, और तुम एराज करने वाले थे। और क्या वादा किया गया था बनी इसराइल से, उसका तस्करा आ रहा है। वईद अखदना मीसाकुम ला तस्फिकूना दिमाकुम, और याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे अहद लिया था कि तुम नहीं बहाओगे दिमाअकुम, अपने लोगों का खून, यानी तुम अपने लोगों का खून नहीं बहाओगे, एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और अपने लोगों को उनके घरों से बाहर नहीं निकालोगे, यानी किसी का घर छीनोगे नहीं। सुम्मा अकररतुम, फिर तुमने इकरार किया था, व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह हो। तो एक तो ये चीज, एक वादा किया गया था कि अल्लाह ताला की इबादत करोगे और अच्छा सुलूक करोगे लोगों के साथ, और दूसरा क्या था कि आप अपने लोगों के ऊपर हमला आवर नहीं होगे, उनको घरों से नहीं निकालोगे, और उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करोगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अंतुम हाउला, फिर तुम वही लोग हो, तख्तुलून अनफुसकुम, तुम अपने लोगों को कत्ल करते हो, व तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम निकालते हो, तुखरिजून तुम निकालते हो, फरीकम मिनकुम, अपने में से एक गिरोह को, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, यानी तुम अपने ही लोगों को उनके घरों से निकाल देते हो। तजाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम उन पर चढ़ाई करते हो जुल्म और ज्यादती के साथ, गुनाह और ज्यादती के साथ। व इन यातूकुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं, तो फादूहुम, तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम्हारे ऊपर हराम है इखराजुहुम, उनका घर से निकालना। अच्छा, ये इस वक्त का जो वाकया जिक्र हो रहा है कि तुम उनको कत्ल करते हो, उनके ऊपर चढ़ाई करते हो, उनको जब वो गुलाम हो जाते हैं तो तुम उनको छुड़ा लेते हो, ये उस वक्त का तस्करा हो रहा है। बनी इसराइल के हर अहद में ये बात पेश आई। मिसाल के तौर पर हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बनी इसराइल को 12 कबीलों में तकसीम करके और उनको अलग अलग सरदार मुतय्यन कर दिए, और अलग अलग ये अपने अपनी कबीलों में हुकूमत करते थे, तो हर कबीला एक दूसरे पर हमलावर होता था, एक दूसरे की जमीन हड़पता था और एक दूसरे को कत्ल करता था। और फिर जब गुलाम बन जाते थे तो ये एक दूसरे को छुड़ा भी लेते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि तुम छुड़ा क्यों रहे हो, तो कहते थे कि तौरेत में लिखा है कि बनी इसराइल एक दूसरे को छुड़ा लेना चाहिए उनको, यानी जब वो गुलाम बने तो बनी इसराइल उनको छुड़ा लें। इसी तरीके से जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये ये जो इनकी सल्तनत थी दो हिस्से में तकसीम हो गई, एक तरफ यहूदा सल्तनत थी, एक तरफ इजराइल सल्तनत थी। तो ये दोनों एक दूसरे पे हमलावर होते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे की चीजें छीन लेते थे, उनको घरों से बाहर निकालते थे और गुलाम बना लेते थे। और जब गुलाम बन जाते थे तो फिर ये लोग अपना फिदिया दे करके, पैसा दे के एक दूसरे को छुड़ा लेते थे। और यही सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो यहूदी मदीने में मौजूद थे उनका भी था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले, मदीना को तब यसरब कहा जाता था, तो यसरब के अंदर दो कबीले मुशरिकीन के थे, एक औस था, एक खजरज था। और यहूदियों के तीन कबीले थे, एक बनी नुजैर थे, एक बनी कैनका थे, और एक बनी कुरैजा थे। बुनियादी तौर पर तो बड़े बड़े जो कबीले थे वो बनी नुजैर और बनी बनी नुजैर थे और बनी कुरैजा थे। तो यहूदियों के ये जो कबीले थे, ये इसमें से जो बनी नुजैर था वो खजरज के साथ हो जाता था, और बनु कुरैजा जो थे वो औस के साथ हो जाते थे। और ये दोनों आपस में जंग करते थे, क्योंकि औस और खजरज जो थे वो बहुत पुराने दुश्मन थे। तो इनकी जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें एक दूसरे को ये लोग मारते भी थे, यानी एक तरफ दोनों तरफ से यहूदी होते थे, और ये यहूदी आपस में ही एक दूसरे को मार रहे होते थे, एक दूसरे को घरों से बाहर निकाल रहे होते थे। और जब ये गुलाम बना लेते थे तो फिर अपने लोगों को छुड़ा भी लेते थे, और उसकी वजह ये बताते थे कि तौरेत में ऐसा लिखा है कि बनी इसराइल को एक दूसरे को छुड़ाना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर तो सबसे पहले यही मना कर दिया गया था, यही हराम कर दिया गया था कि तुम उनके ऊपर हमला आवर हो और उनको घर से निकालो। तो क्या तुम तौरेत की तमाम अहकामात को नहीं मानते हो? यानी तौरेत के अंदर जो हुक्म दिया गया है कि तुम उनको कत्ल मत करो, उनको घर से मत निकालो, और अगर कोई गुलाम हो तो उसको छुड़ा लो। तो आप पहला दो काम जो है वो नहीं करते हो और आखिरी वाला काम कर रहे हो। तो क्या तुम बास किताब पर ईमान रखते हो और किताब के कुछ हिस्से को नहीं मानते हो? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन यातूकुम उसारा तुफादुहुम, और अगर वो तुम्हारे पास
غلام بن کر آتے ہیں تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کا گھر سے نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ بعض کتاب پر بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، یعنی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو ایسے شخص کا کیا بدلہ ہو جو کرتا ہے تم میں سے، یعنی جو شخص ایسا تم میں سے کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں سے ایسے شخص کا کیا بدلہ ہوگا جو ایسا کرتا ہے. الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے دنیا کے اندر رسوائی کے، یعنی ایسا جو کوئی بھی کرے گا اس کو دنیا کے اندر بھی ذلت ہی نصیب ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. یعنی تم اس بات کو چھپاتے ہو کہ توریت کے اندر سب احکامات لکھے ہیں، تم صرف ایک صرف ایک حکم کو ذکر کرتے ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو تم بیوقوف بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح واقف ہے. جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا جو کوئی بھی کرتا ہے، یعنی دنیاوی فوائد کے لیے اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر کے اپنے ہی لوگوں کو گھر سے نکالتے ہیں، تو ایسے لوگ جو دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان سے آخرت میں عذاب کم نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے. دنیاوی زندگی یعنی جو یثرب کے اندر جو قبیلے موجود تھے ان میں سے ہر قبیلے کے ساتھ جا کے یہودی مل جاتے تھے دنیا کے فائدے کے لیے. بالآخرہ یعنی توریت کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی آخرت کے اندر. تو یہاں پر سبق تو پورا ہو گیا، اور جس طرح سے یہ احکامات یہودیوں کے عہد کے اندر آئے تھے اور یہودیوں پر اپلیکیبل تھے، اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی یہی تمام احکامات ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے، اچھا عمل کرنا چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف یہودیت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو سبق یہاں پورا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عمل میں ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.